हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने एंटीरियर ट्रायंगल्स ऑफ नेक किया था। आज हम पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक करेंगे। अगेन एक बार ही रिकॉल करते हैं। तो हमने किया था कि जो हमारी ट्रायंगल है नेक की वो डिवाइड होती है विद द हेल्प ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड इन टू ट्रायंगल्स, ग्रीन वन एंटीरियर ट्रायंगल, ब्लू वन पोस्टीरियर ट्रायंगल। देन ग्रीन वन जो हमारी एंटीरियर ट्रायंगल है वो फर्दर आगे उसमें कुछ मसल्स होती हैं जो एंटीरियर ट्रायंगल को छोटी छोटी ट्रायंगल्स में और डिवाइड करती हैं। कौन सी? सबसे पहले हमारी डायगैस्ट्रिक या सबमैंडिबुलर ट्रायंगल, देन वी हैव दिस वन। फिर हमारे पास ये आती है सबमेंटल ट्रायंगल, फिर कैरोटिड ट्रायंगल। कैरोटिड ट्रायंगल में से जो दो मोस्ट कॉमन आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं नीट एमडीएस के एग्ज़ाम में, वो ये होता है कि पोस्टीरियर जो ट्रायंगल है कैरोटिड ट्रायंगल, उसका पोस्टीरियर मोस्ट मसल कौन सा होता है। ठीक है, समझे क्वेश्चन कि कैरोटिड ट्रायंगल का पोस्टीरियर मोस्ट मसल कौन सा होता है। तो स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड। और रूफ कौन सी होती है, ये भी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक इज़ द रूफ ऑफ कैरोटिड ट्रायंगल। ठीक है, अब हम उसके बाद हमने एक और ट्रायंगल की थी, मस्कुलर ट्रायंगल। कैरोटिड ट्रायंगल में इम्पॉर्टेंट था कैरोटिड शीथ जो निकल रही थी। सब मैंडिबुलर या डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल में हमने किया था कि हाइपोग्लॉसल नर्व निकल रही थी जो कि कैरोटिड ट्रायंगल को क्रॉस कर रही थी। ठीक है, और डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल में आ रही थी। ठीक है, तो आज हम पोस्टीरियर ट्रायंगल्स ऑफ नेक करेंगे। पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ जो नेक है वो दो में डिवाइड होता है, दैट इज़ ऑसिपिटल ट्रायंगल एंड सबक्लेवियन या सुप्रा क्लेविकुलर ट्रायंगल। ऑसिपिटल और जो भी नाम है, एनाटमी में मेनली हमें जो दिक्कत आती है ना वो ये आती है कि हम इमेजिन नहीं कर पाते, हम व्यू नहीं कर पाते अच्छी तरह से। तो अगर हमें वो चीज़ अच्छी तरह से समझ आ जाएगी तो एनाटमी इज़ ईजी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ऑसिपिटल ट्रायंगल, तो ऑसिपिटल ट्रायंगल हमारी कौन सी होगी? यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ये ऑरेंज वाली जो है ये हमारी स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल है। ठीक है, स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल के जस्ट बैक साइड पे हमारी क्या है? पोस्टीरियर ट्रायंगल। अब ओमोहयोइड मसल जो कि डिवाइड कर रही थी हमारी ट्रायंगल्स को, ऊपर वाली हमारी ऑसिपिटल ट्रायंगल है और नीचे वाली हमारी सबक्लेवियन या सुप्रा क्लेविकुलर ट्रायंगल है। अब हम ऑसिपिटल ट्रायंगल के कंटेंट्स देखेंगे, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले ये है हमारी, अगर इसमें इंटरनल जुगुलर वेन थी कैरोटिड ट्रायंगल में, कैरोटिड शीथ में हमने पढ़ा था कि इंटरनल जुगुलर वेन है, तो इंटरनल जुगुलर वेन अगर है तो एक्सटर्नल भी कहीं आसपास ही होगी। तो एक्सटर्नल जुगुलर वेन जो है वो हमारी पोस्टीरियर ट्रायंगल में, ऑसिपिटल ट्रायंगल में होती है। पोस्टीरियर ट्रायंगल की भी कौन सी? ऑसिपिटल ट्रायंगल। ठीक है, सेकेंडली हमारा एक सर्वाइकल प्लेक्सस निकलता है, तो ये हमारा सर्वाइकल प्लेक्सस है। ठीक है, तो ये जो सर्वाइकल प्लेक्सस है ये हमारा निकल रहा है, इसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस होंगी। ठीक है, उसमें से एक ब्रांच है फ्रेनिक नर्व। फ्रेनिक नर्व मतलब फ्रेनिक डायफ्राम से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, एक्सटर्नल जुगुलर वेन, सर्वाइकल प्लेक्सस में फ्रेनिक नर्व, एंड जो एक इम्पॉर्टेंट है वो है 11th क्रेनियल नर्व, दैट इज़ द स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। तो स्पाइनल एक्सेसरी नर्व देखिए, ये स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल से निकल रही है और ट्रेपीजियस में एंड हो रही है, मतलब इट सप्लाइज द ट्रेपीजियस मसल एंड स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल से निकल रही है। तो ये कॉमनली क्वेश्चन आता है कि अगर हमारी 11th स्पाइनल एक्सेसरी नर्व अगर डैमेज हो जाए तो कौन सी मसल्स डैमेज हो सकती हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस में ट्रेपीजियस मसल भी होगा, एक दो और मसल्स होंगी, और स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल भी होगा। ठीक है, उसमें से आपको क्या देखिए,
स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड को तो मिल रहा है ना, वहाँ से ब्रांच निकल रही है और ट्रेपीजियस के पास जा रही है। तो अगर ये डैमेज हो जाएगी तो क्या होगा, अगर तो हमारी 11th क्रेनियल नर्व ही डैमेज होगी तो ट्रेपीजियस मसल को सप्लाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ट्रेपीजियस मसल जो है वो उसको दिक्कत आएगी कि 11th क्रेनियल नर्व सप्लाई नहीं कर पाएगी अगर ये डैमेज हो जाए, ठीक है। स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल को नहीं एज सच कुछ प्रॉब्लम आएगी। डन। तो हमारी जो ऑसिपिटल ट्रायंगल है उसमें से 3 पार्ट्स हमने किए। सबसे पहले स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, फिर एक्सटर्नल जुगुलर वेन एंड द सर्वाइकल प्लेक्सस में से फ्रेनिक नर्व, ठीक है। उसके बाद हमारी आ गई सब क्लेवियन ट्रायंगल, मतलब यहाँ सुप्रा क्लैविकुलर ट्रायंगल। अब सुप्रा क्लैविकुलर क्यों बोला, देखो ये हमारी क्लैविकल है तो क्लैविकल के ऊपर हमारी ट्रायंगल बन रही है। सब क्लेवियन क्यों बोला, क्योंकि हमारी आर्च ऑफ एओर्टा की कुछ ब्रांचेस निकलती हैं, उसमें से सब क्लेवियन ब्रांच एक होती है, हम आगे वाले आने वाले पार्ट्स में करेंगे, ठीक है। तो वो भी इस ट्रायंगल में प्रेजेंट होती है, सब क्लेवियन आर्टरी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो हमारी होगी पोस्टीरियर ट्रायंगल्स, 2 तरह की होती है, ऑसिपिटल एंड सुप्रा क्लैविकुलर। ऑसिपिटल ट्रायंगल में हमारे एक्सटर्नल जुगुलर वेन है, सर्वाइकल प्लेक्सस है, सर्वाइकल प्लेक्सस में से हमने किया एक फ्रेनिक नर्व, फ्रेनिक नर्व हमने किया। उसके बाद स्पाइनल एक्सेसरी नर्व किया, सप्लाइज द स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड एंड ट्रेपीजियस मसल, तो इस पे भी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन रहता है। उसके बाद सुप्रा क्लेविकुलर ट्रायंगल जो कि सब क्लेवियन आर्टरी होती है और एक ब्रैकियल प्लेक्सस ट्रंक होता है, ठीक है। तो मेनली हमें सब क्लेवियन आर्टरी याद रखनी है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।